नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कथा का विषय है कौन थी शबरी। भक्तिमती शबरी की कथा। राम मुनियों की कुटी में न जाकर अछूत शबरी की झोपड़ी में क्यों गए। शुरू करते हैं भक्तिमती शबरी की कथा। त्रेता युग का समय था। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए थे। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा था। ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना एक वृद्धा भीलनी रहती थी जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए थे। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंद मूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीच समझकर वह अप्रकट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते थे, उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती थी। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता था। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप ही प्रातःकाल के पहले सूखे ईंधन के ढेर लगा देती थी। कंकरीले और कंटीले रास्तों को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को ये पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कार्यों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे। एक दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। वह बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग ऋषि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा, महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। ये भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर ऋषि ने भय कातरा शबरी से पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और आर्त वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दयापूर्वक अपने शिष्यों से कहा, ये बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्न आदि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूलादि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न कोई वैभव की इच्छा है और न मुझे ये असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयावनत श्रद्धालु शबरी के वचन सुनकर
मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक कहा, कल्याणी, तुम निर्भय होकर यहाँ रहो और भगवान के नाम का जाप किया करो। ऋषि की कृपा से शबरी जटा चीर धारिणी होकर भगवत भजन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्यान्य ऋषियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कहा कि आपने नीच जाति शबरी को आश्रम में स्थान दिया है। हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम है। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत पुराण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। ये जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। शबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाएं, ये किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। दीना शबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, सुब्रते, तू ये विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण है। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारें तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। शबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। जो जो दिन बीतते गए त्यों त्यों शबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती गई। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती थी और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती थी कि अब श्री राम कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातःकाल कहती थी कि भगवान आज संध्या को आएंगे। सायंकाल फिर कहती थी कि कल सवेरे को अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती थी, कभी भीतर आती थी। कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट न लग जाए, इसी चिंता में बार बार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती थी। घर को नित्य गोबर गोमूत्र से लीप पोत कर ठीक करती थी। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती थी। कभी चौंक कर उठती थी, कभी बाहर जाती थी और सोचती थी कि भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक सुस्वाद और मीठा लगता था, वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती थी। इस प्रकार शबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से, रामागमन आकांक्षा से पागल सी हो गई थी। सूने पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते थे तो उनके शब्द को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती थी। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी।
एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। शबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये भगवत भक्ति परायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर शबरी पहुंचने भी नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम मेरी शबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्यान्य मुनियों को भी ये निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही आश्रमों में पदार्पण करेंगे। परंतु दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न आकर शबरी की मड़ैया का पता पूछने लगे, तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा ये बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी को जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गोर सुंदर दोऊ भाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज शबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध बुध जाती रही। इस प्रकार शबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा, शबरी क्या तू नाचती ही रहोगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? शबरी को होश आया। उसने राम को आसन दिया, उन्हें प्रेम से बिठाया। उनके सामने बैरों के दोने रखे। कोई बैर खट्टी तो नहीं है। शबरी चक चक कर राम को बैर खिलाने लगी। राम शबरी के जूठे बैर खाने लगे। राम की दया से शबरी धन्य हो गई। राम ने शबरी पर कृपा करके सदा के लिए ये बात चरितार्थ कर दी कि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। मुनियों ने एकत्र होकर राम से कहा, प्रभो हम सब तो पीने के पानी का बड़ा कष्ट है। पास में एक सरोवर अवश्य है, पर उसके पानी में कीड़े पड़ गए हैं और पानी लहू के समान हो गया है। आप ऐसी दया करें जिससे सरोवर का पानी फिर पीने योग्य हो जाए। राम ने सोचते हुए उत्तर दिया, मुनियों जब तक शबरी सरोवर के पानी में अपना पैर नहीं डालेगी, पानी पीने के योग्य नहीं होगा। मुनियों की प्रार्थना पर शबरी सरोवर के किनारे गई और उसने अपना पैर पानी में डाल दिया। आश्चर्य, पानी साफ और पीने योग्य हो गया। इस घटना से क्या ये बात नहीं प्रकट होती कि आदमी जाति के कारण नहीं, कर्म के कारण ऊंचा और वंदनीय होता है। ये थी भक्तिमती माता शबरी की कथा। कैसी लगी माता शबरी की कथा आपको? अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी अन्य कथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।